देखिए ये आपका एक्सरसाइज 7.4 से 7.4 से पहले आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, पेज नंबर 311। तो यहाँ पर देखिएगा dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, इन्होंने क्या करा है कि जैसे ये dx है, इसको तो ये तो एज, अब नीचे अगर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है अंडर रूट के अंदर है, तो हम सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, हम इसका ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ उसके कोफिशिएंट का 1 होना ज़रूरी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो साइन है वो माइनस है। तो मैं क्या करूँगा, मैं -1 कॉमन ले लूँगा पहले इसमें। तो ये अंडर रूट है, मैंने -1 ले लिया कॉमन, -1 ले लिया कॉमन। -1 कॉमन लेकर यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x है, ये हो गया माइनस का 2x, ठीक है। अब देखिएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन -1 एज इट इज छोड़ा अभी तो, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2। -2 में ज़बरदस्ती लिख देता हूँ, मतलब क्या है कि एक्स वाला टर्म क्या है वो नेगेटिव का है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन मैंने लिख दिया। अब 2 यहाँ पर मुझे मिल ही रहा है तो चलो 2 भी लिख दिया, अगर नहीं भी मिल रहा होता तो मैं 2 में यहाँ पर ज़बरदस्ती लिखता। अच्छा, अब यहाँ पर 2 और x भी मिल रहा है, यानी कि a स्क्वायर भी है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, और अगर b और चाहिए तो आप 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2a भी मिल गया, तो प्लस का b स्क्वायर और चाहिए। प्लस का b स्क्वायर मतलब क्या हो गया, प्लस का 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर ऐड करोगे तो फिर 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करोगे। यहाँ तक कर दिया। अब आप ये देखिएगा, अब इस कर्ली ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट -1 तो है ही, और यहाँ पर हो गया x -1 का होल स्क्वायर और -1 भाई 1 का स्क्वायर तो 1 है और बाहर माइनस का साइन है, ये हो गया। अब क्या करिए, अब आप इसमें ये जो -1 है इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट इस -1 को मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो -1 जब इस -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, प्लस का 1 माइनस, फिर जब ये x -1 में मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा, x -1 का स्क्वायर, ये हो गया। अगर मान लीजिए ये dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो वो तो सीधा साइन इनवर्स x हो जाता, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही तो है, ये जो 1 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर क्या हो गया, इट इज एक्टिंग लाइक a स्क्वायर, तो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अच्छा, x में अगर कुछ ऐड हो रहा है या x में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम उसको x की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक। तो ये मेरे पास हो गया dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a लिखने की जरूरत नहीं है, a यहाँ पर क्या है 1 है और प्लस c, तो साइन इनवर्स x माइनस 1 साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, ठीक है, ये समझे ये वाला। अच्छा, तो आप ये देखिए ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो समझ गए होंगे,
अब जो -1 मैंने कॉमन लिया था, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस जब अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -x - 1 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, और -1 × -1 क्या बन जाएगा +1। तो उस +1 को मैंने लिख दिया +1 का स्क्वायर, ताकि मेरे पास dx/√a² - x² की टर्म आ जाए। और dx/√a² - x² क्या होता है? साइन इनवर्स x/a। तो x क्या x - 1 है, तो वो x की तरह ही बिहेव करता है, तो x - 1/1। ठीक है, समझ गए? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, अवंतिका, नव्या, पार्थ, क्लियर है? यस सर। ठीक है। और कौन सा डाउट था? 17 क्वेश्चन, पेज नंबर 306। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। करवाया नहीं था क्या मैंने लास्ट टाइम? कौन सा क्वेश्चन? 17 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसमें दिया है sin³ x + cos³ x अपॉन sin² x cos² x। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एकदम से हमारे दिमाग में ये आता है कि sin³ x + cos³ x है, तो इसमें शायद मैं a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दूँ, लेकिन याद करिए हमने ऐसा नहीं करा था। हम इसको क्या करेंगे, सिंपली स्प्लिट कर देंगे बस, और स्प्लिट करके मेरे को दो इंटीग्रल मिलेंगे और दोनों को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। देखिए I क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin³ x अपॉन sin² x cos² x प्लस cos³ x अपॉन sin² x cos² x, ये हो गया, और dx। अब देखिएगा जब ये sin² x है तो sin² x से ये sin³ x कट गया, एक sin x बचा ऊपर। इसी तरह से cos² x से cos³ x कट गया, एक cos बचा ऊपर। तो ये मेरे पास आ गया, इसको ऐसे लिखेंगे sin x अपॉन cos² x। तो sin x अपॉन cos² x को ऐसे लिखेंगे sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x। ठीक है, प्लस cos x अपॉन sin² x है, इसको क्या लिखेंगे cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन sin x dx, ये हो गया। अच्छा जी, I = इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x हो गया tan x, 1 अपॉन cos x हो गया sec x, प्लस cos x अपॉन sin x is cot x, और 1 अपॉन sin x is cos x। अब मुझे बताइए sec x tan x का डायरेक्ट बताओ इंटीग्रल क्या होता है, sec x, क्योंकि sec x का डायरेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है sec x tan x, तो sec x tan x का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होगा, उसका उल्टा sec x हो गया। इसी तरह से cosec x cot x का इंटीग्रल होता है माइनस cosec x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा, समझ गए? ठीक है। अच्छा, और एक्सरसाइज 7.3 में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन 21 में देखिए y = sin इनवर्स cos x।
तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इन्वर्स वाला है ये इन्वर्स वाला हट जाए किसी भी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जो ये टर्म दे रखा है साइन इन्वर्स कॉस एक्स, इसी को आप टी के बराबर मान लो, ठीक है। आप क्या करेंगे, लेट साइन इन्वर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। मैं इन्वर्स हटाना चाहता हूँ, किसी भी तरह से इन्वर्स हटाना चाहता हूँ। तो जब इन्वर्स में हटाना चाहूँगा तो आप ये देखिएगा कि अभी तक क्या जो हमने क्वेश्चंस करे कहीं पर कोई इन्वर्स वाला क्वेश्चन था क्या, कहीं पर भी कोई इन्वर्स वाला क्वेश्चन नहीं था। तो इन्वर्स वाले में हम क्या करेंगे, जो इन्वर्स दे रखा है ना उस पूरे को ही टी के बराबर आप मान लो। तो हमने साइन इन्वर्स कॉस एक्स को टी के बराबर मान लिया। या कुछ और करूँ इसमें? चलो एक तरीका ये बता रहा हूँ, एक और आसान तरीका भी है। हाँ, एक और आसान तरीका भी है। पहले तो ये देख लो, हमारे पास एक्चुअली ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन मेथड जो है मेथड अलग अलग हो सकते हैं, आंसर भी अलग अलग हो सकते हैं। टीचर आपका मेथड ही चेक करेगा। हमने कहा साइन इनवर्स कॉस एक्स को मैंने टी मान लिया, तो ये जो साइन इनवर्स है ये उधर जाकर साइन बन जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन टी, ये हो गया। हमारा ओरिजिनल जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। तो मैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। जब साइन t को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले साइन की बात करो, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos, ये cos t हो गया। और t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dt by dx, ये dt by dx हो गया। अब क्या करें आप, अब हमें क्या करना है, हमें इसको t के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो अब आप क्या करिए कि जैसे ये माइनस साइन एक्स है, तो मैं इसको भी t के टर्म्स में कन्वर्ट करूँगा। तो माइनस जो है इसको तो ऐसे ही लगा रहने दो, और ये जो साइन एक्स है इसको क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कहा जा सकता है साइन एक्स को। इस कॉस टी को भी ऐसा रहने दो, इस डी टी को भी ऐसे रहने दो। ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने इसको क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू साइन टी है, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी। बिना माइनस साइन, और ये क्या था, डी टी बाई डी एक्स था। अब क्या करिए, इज इक्वल टू कॉस टी डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स को इधर ले आओ, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस टी डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। एक बात तो बताओ, हाँ हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी तो कॉस स्क्वायर टी हो गया, और कॉस स्क्वायर टी का अंडर रूट क्या हो गया, कॉस टी हो गया। हाँ तो ठीक है, माइनस कॉस टी डी टी और अपॉन ये भी कॉस टी हो गया, कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। बोलो कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है? अरे बताओ तो सही, कैलकुलेशन ही तो पूछ रहा हूँ, तुम बता दो, कुछ गलती तो नहीं हुई है? अच्छा बाबू, ये देखना जरा, साइन इनवर्स कॉस एक्स को हमने टी मान लिया। अब साइन इनवर्स को इधर ले गए तो क्या हो गया, साइन, तो ये साइन टी बन गया। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, और टी का डिफरेंशियल क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो कॉस टी डी टी बाई डी एक्स। अब इस डी एक्स को इधर लाएंगे, रुकिए पहले, ये जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। कॉस एक्स कितना है, साइन टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया, ठीक है। अब इस डी एक्स को इधर ले रहे हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को इधर ले रहे हैं। साइन एक्स को हमने लिखा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ, फिर उसके बाद नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कैसे, वो ऐसे आया क्योंकि cos x इज इक्वल टू साइन टी था ना, जो हमने एज्यूम करा था, ठीक। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी भी तो cos स्क्वायर टी होता है, और cos स्क्वायर टी का रूट क्या हो जाता है, cos टी। cos टी से cos टी कट गया, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये तो बहुत आसान हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो गया,
लेकिन हो गया आसान। और अभी इससे भी आसान एक मेथड बताऊंगा, ये शुरू कर चुका था तब दिमाग में आया वो। देखिए यहाँ पर अब मैं आई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा। देखिएगा क्या हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो साइन इनवर्स कॉस एक्स है पूरा का पूरा, इसको बोल दो टी, ठीक है। और जो डी एक्स है, डी एक्स क्या है, माइनस डी टी। अब इसको माइनस को निकाल दो बाहर, माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस एज इट इज टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी माइनस, अब टी की वैल्यू लिख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। समझ गए? अगर इसमें हम cos को sin 90 minus x कर दें दोबारा बोलो। तो cos की हाँ जगह हाँ पे मैं वही करने वाला था। जो दूसरा मेथड है वो तुमने पहले ही बता दिया। दूसरा मेथड जो है वो आपका 2 स्टेप का है बस, ठीक है। समझ में आ गया होगा पहले से पहले ही, है ना, मुस्कुराहट ने सब कुछ कह दिया। दूसरा मेथड देखो जरा, ये अक्टूबर शुरू हो गया है, अक्टूबर शुरू हो गया है, ये तो सभी को पता होगा ना। दिसंबर में प्री बोर्ड है या नवंबर में ही होगा कई बच्चों के, नवंबर में। तो हम लाइटली लेना मत चीज़ों को। चलिए जी, ऐसा है कि जैसे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये जो कॉस एक्स है ना, इसको ये बोल सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स बोल दो, या 90 मतलब पाई बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि साइन इनवर्स का साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस एक्स खत्म। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल जब करेंगे तो पाई बाई 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये भी ज़्यादा आसान लग रहा है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या मानना पड़ गया था, क्यों भाई। ठीक है जी, चले आगे। बता दो भाई ऑनलाइन वाले क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 22 बता दो ईमानदारी से, किस किस में ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 22, टाइम नहीं मिल पाया होगा बिजी शेड्यूल में से, तुम्हारा तो एक्सट्रीमली बिजी है ही, है ना। तुम कैसे पढ़ाई कैसे मैनेज करते, कैसे साथ में? सर आपको अपनी डेट शीट दिखाऊंगा, आप ये कहोगे अच्छा करा छुट्टी कर दी। क्या एग्जाम की छुट्टी मार ली क्या? नहीं, सारे हाफ ईयरली भी रेगुलर कर दिया, तो मैथ्स का भी अगले दिन ही था, जैसे आज अकाउंट्स का दिया अगले दिन मैथ्स, उससे अगले दिन BST। जब हम पढ़ा करते थे ना, तो मतलब 70s में अगर परसेंटेज आ जाती थी अच्छी मानी जाती थी, कहते हैं हाँ भी बच्चे ने मेहनत करी है। 80s में आ जाती थी तो ये कहते थे अरे वाह मज़ा आ गया, नाम रोशन कर दिया। और 90s में उफ तो कमाल ही हो गया। 90s में कभी कभी आती थी किसी की 91 या 92, 96 97 नहीं सुनते थे, है ना। 91 92 सुनी है, वो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बहुत कम होती थी। 80s वाले बहुत अच्छे बच्चे होते थे, 80s वाले थोड़े ऐसे चलते थे, अच्छा मैं, है ना, ऐसे चलते थे। जो 70s वाले थे ना, वो ये थे कि भाई बच्चा बड़ा मेहनती है, होनहार है, अच्छा बच्चा है, पर ठीक है अच्छा है। तो मैं उन अच्छों में ही रह गया था, मेरे 76% नंबर थे 12th क्लास में। अब हुआ क्या कि जो शुरुआत करी थी ना पढ़ने की, वो थोड़ी सी लेट कर दी थी। और एक काम मैं करता था कि हमारे एक सर थे, वो ना टेस्ट बहुत लिया करते थे, और पता नहीं टेस्ट के नाम पर मैं भाग जाता था, मुझे डर लगता था। और डर इस बात का लगता था कि टेस्ट में नंबर कम आएंगे, वो मैं पहले से ही श्योर था कि नंबर कम आएंगे, और नंबर कम आएंगे तो वो पापा से कहीं ना कहीं बात ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे पापा को थोड़ा रहता था टीचर से मिलने का। ठीक है, ये ठीक चल रहा है, ये ठीक चल रहा है, लगा देना इसको, तो मेरी तरफ से खुली छूट है। इस तरीके के डायलॉग को मार के आ जाते थे और लग भी जाते थे हमारे, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर आपने एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं तो भाई गलती करी है। मैंने का पूरा अभी तो कह रहे हो कि एग्ज़ाम की डेट शीट देखोगे तो मैंने छुट्टी मार दी। छुट्टी
ट्यूशन की छुट्टी की बात कर रहा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि एग्ज़ाम ही छोड़ दी। कमाल है। ट्यूशन की छुट्टी तो आम बात है, उसमें क्या है। एक तो और नहीं तो क्या, एक तो वैसे ही तुम मतलब वो करते हो। इन सबसे ज़्यादा अटेंडेंस मिलेगा। अटेंडेंस तो ज़्यादा है, लेकिन अटेंडेंस का फ़ायदा क्या है जब होमवर्क निल है। होमवर्क अब फिर मेरे पास पेपर ना दूँ 23 तारीख जब पेपर चल रहे हैं तुम्हारे, मार्च अप्रैल से पेपर चल रहे हैं। 23 से पेपर स्टार्ट हुए हैं और पता खत्म हुआ है आज। अच्छा चलो ईमानदारी से बता दो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या है। क्या? ईमानदारी से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल बता दो। चलो ये टफ है, log x का डिफरेंशियल बता दो। बता दो 1/x। चलो कुछ तो आता है, थोड़ी तो इज्जत बच गई है ना। x का डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल इसका भी वन होता है। x का 1 चलो कुछ तो आ गया। तो अब साइन इनवर्स x का बता दो। साइन इनवर्स इसका जो 1 साइन रह गए भाई नंबर 30s या 40s में ही रह गए नंबर। चलो ठीक है। कर लो जरा मेहनत, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे डर लगता है तुम्हें देख के, इसलिए बोल रहा हूँ ये बात। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई। सर ये क्या बात करा रहे हो मेरे बारे में? अच्छा थोड़ी लगता है। क्या क्या कहते हैं आपने? जो मैंने हमारे दिशा कि मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। मैंने कब कह दिया तुम डिप्रेशन में रहते हो? बता रहे थे मुझे, कह रहे थे भाई मेरे क्या को हो पता गया होगा, तुझे? मैंने तो तुम्हारा ये कहा था, मैंने कहा कि नालायकी कर रहा है, छुट्टियां मार रहा है इतनी। अब मुझे क्या पता था? मेरे ये कह रहा था कि सिद्धार्थ सर कह रहे थे कि वैसे बहुत डिप्रेशन में है। मैंने कहा भाई कि हम डिप्रेशन में नहीं बोला, मैंने कहा कि मुझसे ऐसे आगे आएगा बिल्कुल धीरे धीरे परेशान। अब परेशान को उसने डिप्रेशन बना दिया हो तो मैं कह नहीं सकता, है ना। कोई बंदा सो के उठ के आएगा तो क्या लगेगा बताओ? मजबूरी बहुत है भाई तुम्हारे साथ, बस क्या बताएं। जब तुम ही जानते हो कैसे कैसे कर रहे हो। सही बात है। dx upon cos x minus a cos x minus b। सर टेस्ट ले लो। अब लूँगा, अभी तो ताज़े ताज़े आपके टेस्ट हुए हैं स्कूल के, अब टेस्ट है होंगे। खत्म हुआ है हाँ कल लेना। चलिए जी, जरा बताओ मेरे को, जैसे ये cos x minus a और cos x minus b है, क्या करें इसका? आइडेंटिटी को नहीं कौन सी? cos x को cos से minus cos a cos b है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ और 2 cos a cos b कर दूँ तो चलिए ठीक है, एक तरह से ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि नीचे एक्सपेंड हो जाएगा, और नीचे एक्सपेंड हो जाएगा तो उसका मुझे उतना फ़ायदा नहीं होता। हमें चाहिए कि वो चीज़ ऊपर भी एक्सपेंड हो। तो क्या कर सकते हैं सोचो, तुम तो बता दो, तुम्हें तो करवाया था ये 22 वाला बताया था, भूल गए। cos x माइनस ए है, cos x माइनस बी है। इसमें मेरे को x माइनस ए से कोई मतलब नहीं, b से कोई मतलब नहीं, दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट सर हैं। x माइनस a को t ले ले तो x माइनस ए को अगर t माने तो फिर x माइनस बी बुरा मान जाएगा कि मुझे क्यों नहीं माना। तो ये x माइनस ए है और x माइनस बी है, क्या करें बताओ भाई। कुछ ऐसा हो कि cos x माइनस ए कुछ ऊपर ऐसी टर्म आ जाए कि वो आपस में कुछ डिवाइड हो जाए या कट जाए, कुछ ऐसा हो। नहीं बनेगी बात कुछ। न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में cos x इसमें sec की फॉर्म में। अगर sec की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये भी sec बन जाएगा और ये भी sec बन जाएगा। sec के साथ मुझे tan चाहिए, sec के साथ tan चाहिए। और अगर मान लेते हैं चलो कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 cos a cos b, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो नीचे मेरे को cos वाली 2 टर्म्स मिल जाएंगी जो कि आपस में ऐड हो जाएंगी, उसका भी कोई फायदा नहीं। सर अगर मैं फॉर्मूले से एक्सपेंड करें तो cos से minus को अच्छा तो करा जा सकता है। देखिए और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। कॉस है ना, और मैं इस कॉस को काटना चाहता हूँ, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी। 1 मिनट में जरा करके देखते हैं।
tan x माइनस ए और tan x माइनस बी चलो हो गया। मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाला लॉजिक लगा है? नहीं, मैंने sin a माइनस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है। मैं कॉस ए माइनस बी से करने वाला था, फिर क्या करा? एक्सपेंड कर दिया। फिर ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला sin a माइनस b इंटीग्रेशन के बाहर रहने दिया, हाँ। अंदर ले गई sin a माइनस b, उसमें प्लस x माइनस x ठीक किया। है ठीक है। तो फिर वो x माइनस है, x माइनस बी में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो ऊपर फिर sin a माइनस b की आइडेंटिटी लग गई। ठीक है, एक कॉस से एक वाला कॉस कट गया तो साइन मतलब दोनों tan tan वाले टर्म आ जाएंगे फिर। हाँ, फिर दोनों tan वाले और वो आ log जाएंगे, tan sec। का फिर log log cos sec होगा। log sec log sec ठीक है। कॉस ना करके साइन से करेंगे। देखो एक काम करना है इसमें ना, जैसे हमें cos x माइनस इंटू कॉस एक्स माइनस भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर ऐसे लिख लेंगे साइन, अभी इसको बनी लिखा जाता है। मैं एक चीज यहाँ पर समझाता हूँ पहले। साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस ए से x माइनस बी, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अंदर वाले टर्म को, तो ये ऐसे हो जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस बी, माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया तो माइनस ए प्लस बी हो गया। तो हम इसको साइन बी माइनस ए लिख सकते हैं, साइन बी माइनस ए को एक्सपेंड करके ऐसे लिखा जा सकता है। अब जब ऐसे लिख दिया तो फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, तो मैं एक काम करूँगा इसमें, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन, ऐसे ही न्यूमरेटर कभी मल्टीप्लाई कर दिया साइन बी माइनस ए और अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। ठीक है, ये करने के बाद में जरा देखिएगा कि अब जो ऊपर वाला साइन बी माइनस ए है, ये साइन बी माइनस ए, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे देखिएगा, सर इससे sin उल्टे नहीं हो जाएंगे? कोई बात नहीं, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए यहाँ पर आ गया, और ये जो साइन बी माइनस ए है ये हो जाएगा मेरे पास साइन, इसको हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, तुमने करा होगा साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, वो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो अब ये हो गया, और अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। अब न्यूमरेटर को इंटीग्रेट कर दो, सॉरी एक्सपैंड कर दो, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और अपॉन में cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर dx लिखा हूँ, या आगे dx लिखा हुआ है, इसको नीचे लिख कर दिखा रहा हूँ। अब इसको आगे करेंगे, वन अपॉन साइन बी माइनस ए, इसको आप स्प्लिट कर लो, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए
cos x माइनस बी माइनस cos x माइनस ए sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी और dx cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट गया, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, ये कैंसिल हुआ। इसके बाद देखिएगा वन अपॉन साइन बी माइनस ए और इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए को क्या बोल देंगे, tan एक्स माइनस ए, ठीक है। और ऐसे ही साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी को क्या बोल देंगे, tan एक्स माइनस बी dx इज इक्वल टू वन अपॉन साइन बी माइनस ए और tan का इंटीग्रल सीधा सीधा होता है log mod sec x, tan x का होता है log mod sec x, तो log mod sec x माइनस ए माइनस log mod sec x माइनस बी log a माइनस log b, ये क्या हो जाएगा log a अपॉन b, ये जानते हो ना, है ना, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, वन अपॉन साइन b माइनस a, ये हो जाएगा log, कॉमन मॉड लगा दो तो sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस और प्लस, ठीक है। चलिए जी, तो log mod sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी, ये आ गया। चलिए जी, इसके बाद बताइए भाई, इस वाले में ट्रिग्नोमेट्री वाले में कहीं कोई डाउट है, नहीं है, कर लेना ट्राई। इसके बाद देखिएगा मैंने 7.4, 7.5 ये दो एक्सरसाइज करवा दी थी और 7.6 जो है 7.6 के कुछ क्वेश्चंस मैंने करने के लिए दिए थे और 7.6 में जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, इसका लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने e की पावर x वाला फॉर्मूला बताया था कि अगर इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए e की पावर x और ब्रैकेट में लिखा हुआ हो fx प्लस f डैश x यानी कि फंक्शन और उसका डिफरेंशियल और दोनों का एडिशन हो, तो वो e की पावर x fx के इक्वल होता है। क्या देखिएगा, अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, तो ये क्या होगा कि अगर e की पावर x के आगे फंक्शन लिखा हुआ है और उसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, उसका इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए तो ये आपको सॉल्व नहीं करना, सीधा सीधा लिख देना है। इसका रिजल्ट होता है e की पावर x fx प्लस c। अब क्या है कि ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगता है, ये मेथड बड़ा आसान लगता है देखने में, लेकिन उतना ही टिपिकल है। क्या होता है कि e की पावर x तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है, अंदर एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, मुझे उसको fx प्लस f डैश x में कन्वर्ट करना होगा, उसी में सारा दिमाग लगाना होगा, समझ रहे हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस देखिएगा, ये स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज 7.6 के जो शुरुआती क्वेश्चंस हैं, मतलब 13, 14, 15 तक जो क्वेश्चंस हैं वो तो सीधा सीधा बाई पार्ट्स वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन उसी तरह से मानना है हाईलाइट के हिसाब से, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन उसके हिसाब से मानना है। उसके बाद आपने देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है तो 16 बड़े आराम से हो जाएगा। 16 देखो, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x और ब्रैकेट में है sin x प्लस cos x, ये है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है fx और ये क्या है f डैश x, समझ गए मेरी बात?
कि भाई आप ये देखें कि अगर साइन एक्स ओरिजिनल फंक्शन है तो साइन एक्स का डिफरेंशियल ही तो है कॉस एक्स, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मुझे अपने आप मिल रहा है। तो आपको बस ये फॉर्मूला मेंशन कर देना है कि एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर बस ये आपको फॉर्मूला मेंशन कर देना, सॉल्व कुछ नहीं करना, सीधा लिख दोगे ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। रीज़न में लिख देना सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे ही अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो फिर से थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। तो ई की पावर एक्स तो मिल गया, ई की पावर एक्स तो मिल गया, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, क्या करो जैसे ये आई है ई की पावर एक्स, जैसे न्यूमरेटर में x है तो आप क्या करिए 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आता और जब कोई भी चीज़ होती है ना इधर एक्सपेंड करने से पता नहीं चलता वहाँ पे क्या करना। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें करना क्या होगा कि आप ना ये सोचना कि डिनोमिनेटर में जब भी होल स्क्वायर मुझे दे रखा होता है और डिफरेंशियल की जब जहाँ भी बात आती है वहाँ पर एक सीधा फंडा याद रखना कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल अभी 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल अरे एक मिनट सोच तो लेने दो। अरे तुम तो बताओ भाई 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल बताओ कितना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि जब भी कभी मुझे डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर मिले, जैसे आप देखो कि 1 अपॉन एक्स जो होता है ना, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल सीधा सीधा यहाँ पर है ना माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर क्या है पावर 1 है ना, तो ये पावर 1 यहाँ पर आ गई और यहाँ लग गया माइनस का साइन। ठीक है, और नीचे हो गया इसका एक पावर, इसकी बढ़ा दीजिए आप। ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था तो इसकी जो है पावर है 2 ये तो न्यूमरेटर में आ गई और इधर लगा दिया माइनस का साइन, और ये एक्स स्क्वायर है इसकी एक पावर बढ़ा दीजिए एक्स क्यूब हो गया तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे ही अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा तो वो क्या हो जाएगा बोलो माइनस 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर, ये हो गया। तो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ देखूंगा कि जब यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपैंड करने का फ़ायदा तब होता जब ये न्यूमरेटर में दे रखा होता। डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ मेरे को ऐसे ही करना होता है। जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था ना, ठीक है, उस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये एक्स माइनस है एक्स माइनस बी वाला। ठीक है, तो उस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। जब भी कभी आपको डिनोमिनेटर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हुई भी मिल जाए ना, तो वहाँ मत सोचना कि मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दूँगा। वहाँ तो आप ऐसे ही सोचना कि न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ छेड़ाखानी मेरे को करनी है। ठीक, तो मैंने 1 प्लस एक्स करा और आप समझ गए होंगे ये क्यों करा है कि इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा। ठीक है, और फिर स्प्लिट कर देंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, हेलो हेलो ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस
1/1 x का होल स्क्वायर dx। एक 1 + x से एक 1 + x कट गया, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर कभी भी x लिखा हुआ है या x में कोई भी टर्म ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो x की तरह ही बिहेव करता है। तो एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि ये x की तरह ही बिहेव कर रहा है तो 1/x और साथ में क्या दे रखा है उसका डिफरेंशियल -1/x²। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1/1 + x प्लस -1/1 + x का होल स्क्वायर। बताइए कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशियल दोनों मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको सीधे सीधे लिख देना e की पावर x इंटू दिस फंक्शन f(x)। e की पावर x इंटू 1/, बस ये कर देना। ऐसे ही इसमें जो आगे के क्वेश्चंस हैं ना, जैसे 18 है, 19 तो क्वेश्चन सीधा ही समझ में आ रहा होगा, 19 तो सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, 20, 21, 18, 20 और 21 ट्राई कर लेना, हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा। क्योंकि ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि f(x) + f'(x) में इसको कन्वर्ट कैसे करें। मैं बता दूँगा और आधे घंटे में मैसेज कर दूँगा। अच्छा ये बताओ कि मुझे ना कल भी लेनी है मैथ्स की क्लास, तो क्या टाइम रखूँ, सुबह का रखूँ? ये टाइम पे यही टाइम ही सुबह। इसको मिल जाएगा। सर दिन में अरे थोड़ा 12 बजे तक, तुम्हारी 12 बजे होती है ना जीत सर की क्लास, 12 बजे खत्म होगी। उन्होंने टाइमिंग नहीं बताई, अभी टाइम बोला बता था, मैं सुबह रखता हूँ। वो भी सुबह रखेंगे, हाँ तो फिर बताओ भाई। तो मुझे एक काम फिर करना है, नॉर्मल टाइम रखो। हाँ नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम तो देखो मैं रख ही लूँगा, वो तो कोई बात ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर मतलब आना ही है आपको, मान लो 12 बजे तक आपकी क्लास रख